हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन 2 दिन में कितना था, जीएमपी कितना चला, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, अप्लाई करें या फिर नहीं, लिस्टिंग कितना मिलेगा, इन सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 10 सितंबर को ओपन हुआ था और 12 सितंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 44.87 करोड़ का बुक बिल्ड इशू, आईपीओ 64.1 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया है 13 सितंबर का, लिस्टिंग डेट 17 सितंबर का बीएसई एसएमईपी लिस्टेड किया जाएगा। 66 to 70 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज। एकादृष्ट कैपिटल लीड मैनेजर, एसएस कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट मेकर, मां शीतला सिक्योरिटीज रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग के प्री 60.71% का, पोस्ट इशू 44.72% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 12.75 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वहीं अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी जो है QIB से कोई सब्सक्राइब नहीं किया गया है। अगर देखिए 2 दिन में कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ, लेकिन HNI से 71.49 टाइम का, वो ऑरिटेल से 116.29 टाइम का। HNI ऑरिटेल दोनों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया है। टोटल 73.49 टाइम का एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। GMP की बात करेंगे तो कंपनी का जो GMP ट्रेंड कर रहा है अराउंड 85 रुपीज़ का, जिसके अकॉर्डिंग मतलब कि GMP प्राइस बैंड से ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग 121% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। मतलब लिस्टिंग जो दे रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस की बात करेंगे 2018 में फाउंड किया गया था। कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो कि ITS ऑटोमेशन सॉल्यूशन, जिसमें इंक्लूडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग और डिलीवरी सर्विसेज, इन सभी सर्विसेज का प्रोवाइड करती है। और जिसमें कंपनी रेडीमेड एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बिजनेस एप्लीकेशन, कंप्यूटर गेम्स जो कि सभी प्लेटफॉर्म के लिए ऑफर कर रहा है। ज़्यादातर फोकस कर रहा है कंपनी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का डिलीवर करने में, जिसमें डिलीवर करने और उनको डिलीवर करने में जो प्रॉब्लम्स या फिर यूज़र को नीड होता है एनालाइज करने में, जिस पर फोकस ज़्यादा कंपनी कर रही है। जिसमें इंक्लूड है टेलर मेड सॉफ्टवेयर एंड ऑन गोइंग मेंटेनेंस। कंपनी स्पेशलाइज्ड EPC है और EPC कंपनी है जिसकी कैरी आउट करता है एक वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स का, एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, टोल मैनेजमेंट सिस्टम और टनल मैनेजमेंट सिस्टम के एरियाज़ में। और कंपनी का लिस्ट की बात करें, लिस्ट ऑफ सर्विसेज की और सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो इसमें इंक्लूड है ATMS जो भी मैंने बताया, जिसमें ट्रैफिक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, ट्रैफिक कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन, इंसिडेंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ट्रैवल इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्सेट्रा। और टोल मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि TMS में टोल कलेक्शन डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, मैनुअल टोल कलेक्शन, ऑपरेशन ऑफ टोल स्टेशन एक्सेट्रा। टनल मैनेजमेंट सिस्टम में एडवांस्ड सेंसर टेक्नोलॉजीज और मॉनिटरिंग सिस्टम्स है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, वेंटिलेशन कंट्रोल सिस्टम, जिससे एयर फ्लो को और स्मोक कंट्रोल को भी एयर फ्लो को कंट्रोल कर सके और फायर के केस में स्मोक कंट्रोल कर सके। और हाईवे लाइटिंग, जिसमें कंपनी इंट्रोड्यूस किया इफिशिएंट एनर्जी इफिशिएंट LED लाइटिंग सॉल्यूशंस का, जिस सेफ्टी सस्टेनेबिलिटी जो है हाईवेज पर उसको इम्प्रूव कर सके। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, सोलर एनर्जी सर्विसेज में सॉल्यूशन में इंक्लूड है एंड टू एंड सर्विसेज सभी एक्सपेक्ट्स के लिए सोलर प्रोजेक्ट्स का ऑफर कर रही है। स्पीडिंग डिटेक्शन सिस्टम्स हो गया, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हो गया, डिफेंस सर्विसेज जिसमें कंपनी एयरक्राफ्ट स्पेयर पार्ट्स का, मेनी टाइम सपोर्ट सर्विसेज, ग्राउंड बेस्ड मेंटेनेंस सर्विसेज का सप्लाई करता है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो मिशन इंडिपेंडेंट है, जिसमें कंपनी का प्लेटफॉर्म डिज़ाइन ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिससे हर एक डिफरेंट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके और फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंश्योर कर सके और एजिलिटी कर सके हर एक स्टेज में। एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर और मैनेजमेंट टीम है जो कि लीड किया जा रहा है स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम के द्वारा, एक्सपर्टाइज के साथ, जिससे कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने में और लीड करने में एक विजन है जिनका, और सस्टेनेबिलिटी गोल्स को भी प्रमोट किया जा रहा है। इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बना रखा है कस्टमर बेस के साथ, एक्सपैंडेड कस्टमर नेटवर्क भी किया जाए ज्योग्राफिक एक्सपेंशन के थ्रू। इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर विथ इंटरनल कैपेसिटी भी है जो कि कैरी आउट करता है मोस्ट एक्टिविटीज़ को जो कि प्रोजेक्ट्स रिलेटेड होते हैं, जिसमें इंक्लूड है ट्रैफिक स्टडीज़ में एक्सपर्टाइज होना, रेवेन्यू फॉरकास्टिंग करना, और एबिलिटी है फिनेंशियली क्लोज प्रोजेक्ट्स को, जैसे एबिलिटी है जिसमें कंपनी की एबिलिटी है फिनेंशियली क्लोज एकदम इस प्रोजेक्ट्स को क्लोज करना, जिसमें एविडेंस्ड किया गया नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के द्वारा और कंप्लीट किया है रिसेंट ईयर्स में। इसके द्वारा जो है सो मतलब कि फिनेंशियली जो है सो क्लोज किया गया प्रोजेक्ट्स को एबिलिटी है। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज ऑफर कर रहा है, जिसमें कंपनी स्टैंड्स आउट है मार्केट से और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज के साथ, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस ऑफर कर रहा है जिससे कस्टमर्स की जो नीड्स में चेंजेस वगैरह आता है उसको टेलर कर सके। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 104 परमानेंट एम्प्लॉयज़ अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं
और फिनेंशियल की बात करें 22 में 28 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 36.7 करोड़ का रेवेन्यू, 4.7 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 66 करोड़ का रेवेन्यू, 12 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है इंडी। और जिस तरह से इसका फिनेंशियल इसका इंक्रीज हो रहा है ना, एक ट्रेंड्स जो है सो आगे देखने को इंडिकेट कर रहा है, मतलब ट्रेंड इंडिकेट कर रही है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो आईटीएस और ऑटोमेशन इंडस्ट्री जो है हाईली कॉम्पिटिटिव है, जो कि सिर्फ इस्टेब्लिश प्लेयर्स ही नहीं बल्कि नए इंट्रेंट्स के कारण भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है और जिसके कारण मार्केट शेयर को प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। आईटीएस और ऑटोमेशन इंडस्ट्री भी रैपिडली इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, जो कि कंपनी में कंटिन्यूसली इनोवेट और अपग्रेड करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजीज़ को जरूरी भी है जिससे कॉम्पिटिटिव में स्टे कर सके। और अगर इसमें फेलियर होता है जिससे क्लाइंट्स लॉस होता है, लॉस में अगर फेलियर होता है इस रिजल्ट के कारण, तो गाइज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कॉम्पिटिटर्स को जो सो में जा सकते हैं, मतलब कि लॉस हो सकता है क्लाइंट्स को, और ये क्लाइंट्स जैसे इनके पास जा सकते हैं जिसके कॉम्पिटिटर के पास। और अगर कंपनी जैसे फ्यू की क्लाइंट्स पर रिलाई करता है, हेवली रिलाइज करता है, जिसमें से कोई भी क्लाइंट अगर लॉस होता है या फिर ऑर्डर रिड्यूस होता है, तो गाइस कंपनी के द्वारा जैसे रेवेन्यू को इम्पैक्ट कर सकती है। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो कंपनी सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहती है, लोन एज करी पेमेंट करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, जिसके लिए आईपीओ लाया गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड रीजनेबल रखा गया। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।